So hi everyone and welcome to UPSCpedia. So as you all know UPSC 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं. But today in this video I'm not going to talk about how you have to fill the form, which website you have to follow, because I believe कि आप सब इतने स्मार्ट हैं कि ये चीज़ें खुद से मैनेज कर सकते हैं. इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ वो आप थंबनेल में देख चुके हैं ऑलरेडी. Why you should not ignore CSAT. और इसका सबसे बड़ा जो एविडेंस है हमारे पास वो है यूपीएससी 2020 की कट ऑफ. यस, 2020 की प्री की कट ऑफ 92.51 थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम कट ऑफ गई थी. पर इसके पीछे क्या रीज़न ये था कि पेपर 1 बहुत ज़्यादा टफ आया था? नहीं, सिर्फ ये रीज़न नहीं था. अग्री करता हूं कि पेपर भी थोड़ा सा टफ था, बट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न जिसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं, जिस रीज़न के बारे में हम सब कभी सोचते नहीं हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड रीज़न माना जाता है, और वो है सीसैट का इग्नोर करना. जनरली हम सबके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि हम सीसैट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते. मैं आपको बताऊं 2020 में मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने 2020 का अटेम्प्ट दिया था. उनका स्कोर कुछ का 100 से ज़्यादा, कुछ का 110 से ज़्यादा, इवन एक स्टूडेंट मेरा ऐसा भी था जिसका स्कोर 116 था, लेकिन वो प्री नहीं निकाल पाया. ही वॉज फेल्ड इन प्री बिकॉज उसका सीसैट पास नहीं हुआ. और इसका रीज़न क्या है? सीसैट पास ना होने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम सीसैट पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं जितना हम पेपर 1 पे फोकस करते हैं. और उसके बाद अगर मैं 2021 की बात करूं तो 2021 में सीसैट का पेपर 2020 से भी ज़्यादा डिफिकल्ट आया था. और डे बाय डे हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि यूपीएससी क्या कर रहा है, सीसैट के पेपर को डिफिकल्ट करता जा रहा है, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनके पास क्वांटिटेटिव एबिलिटीज नहीं है उनको पहले ही फेज 1 में ही, यानी कि प्री में ही एलिमिनेट कर दिया जाए. तो बेसिकली माय अपील टू यू इज कि जो बचे हुए 2-3 महीने हैं उसमें सीसैट पे ध्यान दो. और अगर आप सीसैट का पेपर देखो 2020 का या 2021 का, तो उसमें आप देखोगे कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट वो पेपर बनाने लगे हैं. इंग्लिश के 100-150 वर्ड का एक पैसेज होता है जिसमें एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलता है, और वो एक क्वेश्चन भी कोई बहुत आसान क्वेश्चन नहीं होता. रीजनिंग के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा लंबे हो चुके हैं. अब क्वांट के क्वेश्चन भी उतने ज्यादा आसान नहीं रहे जो कि आज से 5-7 साल पहले हुआ करते थे. सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि प्लीज डोंट इग्नोर सीसैट, क्योंकि अगर आप सीसैट को इग्नोर कर दोगे तो वही 25-30 स्टूडेंट्स वाला हाल हो जाएगा. और 25-30 का जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ स्टूडेंट्स का, वो है जिनको मैं जानता हूँ. ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कितने सारे स्टूडेंट्स निकल के आएंगे जिनका पेपर 1 का कट ऑफ क्लियर था, मतलब 92.51 जनरल कैटेगरी में ज्यादा नंबर थे, उनसे भी ज्यादा नंबर थे, बट उनका सीसैट क्लियर नहीं हो पाया. So please don't do that, and all the very best for the upcoming pre-exam. Goodbye, take care, and God bless.